Good morning, dear student. Let's continue our chapter. We were reading about Eidgah. We have we had read about a boy who was an orphan. His name was हामिद. तो हामिद के बारे में हमने पढ़ा था कि हामिद एक अनाथ बच्चा था। वो ईदगाह पे अब मेले में जाता है और अपने दादी के लिए एक चिमटा ख़रीदता है। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कोई झूला लेते हैं, कोई कोई चीज़ कुछ भी खिलौने खेलते हैं, खिलौनों से परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कोई कपड़े लेता है। तो वो सिर्फ़ एक टोंग्स ख़रीदता है, मीन्स चिमटा ख़रीदता है, क्योंकि उसकी दादी के जो हाथ वो बहुत ही जब रोटी बनाते समय जल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट रीडिंग. लेट्स कंटिन्यू. मोहसिन सेड वाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टोंग्स. मोहसिन कहता है कि आपने ये टोंग्स का पेयर क्यों ख़रीदा है. व्हाट विल यू डू विद इट. तुम इससे क्या करोगे. महमूद सेड सो यू हैव मेड द टोंग्स इनटू ए टॉय. महमूद कहता है तो क्या तुम ये चिमटे से खिलौने बनाओगे, खिलौने के रूप में यूज़ करोगे इसको. हामिद रिप्लाइड वाई नॉट. हामिद रिप्लाई करता है नहीं, क्यों नहीं. इफ़ आई हिट योर टॉयज़ विद इट दे विल ऑल ब्रेक. यदि मैं इससे तुम्हारे टॉयज़ को हिट करूँगा, मारूँगा, दे विल ऑल ब्रेक, तो ये सारे टूट जाएंगे. मोहसिन थॉट ऑफ ए न्यू वे टू टोंट हामिद. तो मोहसिन हामिद को टोंट करने का, उसको ताना मारने का एक नया तरीका सोचता है. योर टोंग्स विल बर्न इट्स नोज इन द फायर एवरी डे. वो कहता है कि हामिद जो तुम्हारा ये टोंग है, ये चिमटा है, डेली अपना जो नाक है उसको फायर में बर्न करेगा. ये जो चिमटा तुमने लिया है इसका क्या फ़ायदा, तुम इससे खिलौना तो बना नहीं सकते, और ये डेली फायर में तुम इसकी नाक को डेली फायर में घुसाओगे. हामिद हैड ए क्विक रिप्लाई. तो हामिद के पास एक तुरंत जवाब था. ओनली द ब्रेव डेयर जंप इनटू फायर. कि केवल कोई बहादुर ही, साहसी व्यक्ति ही फायर में जंप कर सकता है, और मेरा खिलौना उतना ही ज़्यादा बहादुर है. द 3 बॉयज़ वर अटरली स्क्वैश्ड. अब जो 3 बॉयज़ थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे वो अटरली बोलने में बिल्कुल स्क्वैश्ड हो गए, मीन्स कि चुप हो गए, आर्ग्यूमेंट आगे नहीं कर सके, उनकी बोलती बंद हो गई. हामिद हैड वॉन द फील्ड. अब हामिद ने मैदान जीत लिया था. नन ऑफ द बॉयज़ कुड डिस्प्यूट द फैक्ट. कोई भी बॉय अब फैक्ट को इनकार नहीं कर सकता था, डिनाई नहीं कर सकता था. हामिद्स बाय वाज द बेस्ट. तो जो हामिद ने ख़रीदा था, हामिद की ख़रीद सबसे बेस्ट थी, हामिद की शॉपिंग ही सबसे बेस्ट थी. द रिस्पेक्ट दैट अ विक्टर कमांडेड फ्रॉम द वैंक्विश्ड वाज पेड टू हामिद. जो एक जीत की खुशी, विक्टर मीन्स विनर, जो जीत के लिए विनर को जो रिस्पेक्ट मिलती है, फ्रॉम द वैनिक्ड वाज पेड टू हामिद. वैनिक्ड मीन्स जो हारे हुए लोग होते हैं, डिफीटेड होते हैं. तो हारे हुए लोगों के द्वारा जो जीते हुए लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है वो अब हामिद को मिल चुकी थी. द अदर्स हैड स्पेंड अप टू 16 पैसे एंड बॉट नथिंग वर्थवाइल. लोगों ने, दूसरे बच्चों ने 16 पैसे खर्च किए थे लेकिन कुछ भी यूज़फुल नहीं ख़रीदा था. वर्थवाइल मीन्स यूज़फुल, जिससे कि कोई चीज़ को यूज़ कर सकें. तो कुछ भी यूज़फुल नहीं ख़रीदा था. पीस टास्क बिगैन. कि शांति से ही, मतलब उसने बोलना शुरू कर दिया. ईच ऑफ द बॉयज़ बिगैन टू स्ट्राइक ए डील विद हामिद. बिगैन टू स्ट्राइक ए डील मीन्स एग्रीमेंट करना. जो भी बॉय था, ईच ऑफ द बॉयज़, सभी बॉयज़ में से जो थे वो उससे एग्रीमेंट, सभी उससे सहमत हो गए उसकी बात से कि ठीक है. मोहसिन सेड लेट मी सी योर टोंग्स. मोहसिन कहता चलो मुझे अपना टोंग्स देखने दो. जो उसने चिमटा ख़रीदा था वो कहता मुझे देखने दो. यू कैन कैरी माई टॉय. तुम मेरा टॉय ले सकते हो, तब तक मैं तुम्हारा चिमटा लेता हूँ. हामिद हैड नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टिंग सच टर्म्स. हामिद को ऐसी टर्म्स को एक्सेप्ट करने में कोई भी एतराज़ नहीं था. द टोंग्स ग्रेजुअली पास्ड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर वाइल हामिद वाज अलाउड टू हैंडल द टॉय. जो टोंग था वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गया और हामिद जबकि उसको दूसरे टॉयज़ को पकड़ने का मौका मिला. हामिद टोन वाज कंसीलेटरी. हामिद की जो टोन थी, मीन्स हामिद की
उससे वो बहुत ही कंसील हो रहा था, सहमत था। आई वॉज ओनली टीजिंग यू, मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था। कंसिलेटरी मीन्स कि किसी को सांत्वना देने वाली, हिम्मत देने वाली, कंसोलेशन करने वाली। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दीज प्लेन स्टील टोंग्स एंड योर ब्यूटीफुल टॉयज। तो हामिद कहता है कि मैं तो सांत्वना दे रहा था तुम्हें कि मेरे प्लेन स्टील के चिमटे और तुम्हारे इन ब्यूटीफुल टॉयज़ के बीच में तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कोई भी तुलना नहीं कर सकता। बट द बॉयज़ वर नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो बॉयज़ थे वो कन्विंस्ड नहीं थे। नो बडी इज़ गोइंग टू ब्लेस अस फॉर ब्रिंगिंग दीज टॉयज़, क्राइड मोहसिन। मोहसिन कहता है कि कोई भी हमें ब्लेस नहीं करेगा ऐसे टॉयज़ खरीदने के लिए। हामिद हैड टू एक्सेप्ट दैट नन ऑफ द बॉयज़ मदर would be as glad to see the tongue as his grandmother would be to see the tongs। तो हामिद को ये आशा थी, हामिद हैड टू एक्सेप्ट, हामिद को ये स्वीकार करना पड़ा तो कि किसी भी बॉय की मदर जो है वो इतनी खुश नहीं होगी चिमटा देख के जितनी कि उसकी दादी माँ खुश होगी। महमूद वाज हंग्री एंड टुक आउट सम बनानाज हिज फादर हैड गिवन हिम। महमूद भूखा था, उसको भूख लग रही थी और उसने कुछ बनानास लिए जो उसके फादर ने उसको दिए थे। ही शेयर दैम ओनली विद हामिद, उसने सिर्फ हामिद के साथ शेयर किए। वाइल अदर्स स्टेयर्ड विद देयर माउथ्स वाटरिंग, जबकि जो बाकी के बच्चे थे वो मुंह में पानी लिए उसको घूरते रहे। दैट वाज द ग्लोरी ऑफ द टोंग्स, ये क्या था, ये उस चिमटे की ही शान थी, उसी की ग्लोरी की वजह से सभी उसके साथ अट्रैक्ट हो रहे थे और बच्चे उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे। By 11 o'clock there was excitement in the village as the revelers were coming home। 11 बजे देयर वाज एक्साइटमेंट इन द विलेज में बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि सभी अपने अपने घरों में वापस आ गए थे। ऑन हेयरिंग हामिद्स वॉइस, हामिद की आवाज़ सुनकर अमीना रश्ड फॉरवर्ड एंड पिक्ड हिम अप, अमीना भागी गई और आगे भागी और उसको पकड़ा। व्हेन शी स्पॉटेड द टोंग्स इन हिज हैंड शी वाज टेकन अबैक, जब उसने अपने हाथ में, उसके हाथ में चिमटा पकड़ाया तो वो एकदम से पीछे हो गई। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, तुम ये कहाँ से लाए। आई बॉट इट, मैंने इसे ख़रीदा। फॉर हाउ मच, कितने पैसों में। फॉर 3 पैसे। अमीना ग्रू एंग्री, अमीना बहुत नाराज़ हो गई। वट ए स्टूपिड बॉय, तुम मूर्ख लड़के हो। इट्स ऑलमोस्ट नून एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, कि दोपहर हो गई है और तुमने कुछ नहीं खाया। इन द एंटायर फेयर कुड नॉट यू फाइंड एनीथिंग बेटर दैन दीज टोंग्स, कि तुम्हें पूरे मेले में इस टोंग से ज़्यादा बेटर कोई चीज़ नहीं मिली। वट विल यू डू विद इट, तुम इसके साथ क्या करोगे। हामिद सेड मीकली, हामिद ने शांति से मतलब थोड़ी सी आवाज़ में कहा, धीरे से बोला। यू बर्न योर फिंगर्स व्हेन यू मेक चपाती, बड़ी मासूमियत से कहा कि जब तुम चपाती बनाती हो तो तुम्हारी फिंगर्स जल जाती हैं। दैट्स वाई आई बाउट इट, इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा। द ओल्ड वुमेन्स टेम्पर चेंज इनटू लव, तो उस ओल्ड वुमेन का टेम्पर था, गुस्सा था, वो प्यार में बदल गया। वट कंसर्न फॉर अदर्स, कि कौन दूसरों के लिए चिंता करता है। वट ए बिग हार्ट, कितना बड़ा दिल है इस लड़के का। द पुअर बॉय, बेचारा लड़का। हाउ ही मस्ट हैव सफ़र्ड सीइंग अदर्स बाइंग टॉयज़ एंड स्वीट्स, वो सोचती है कि कितना उसको सफ़र हुआ होगा जब उसने बाकी बच्चों को टॉयज़ और स्वीट्स खरीदते हुए देखा होगा। इवन एट द फेयर ही थॉट ऑफ ओनली हिज ग्रैंड मदर, यहाँ तक कि मेले में भी उसने सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचा। शी ब्रोक डाउन, वह टूट गई। द ओल्ड वुमेन अमीना बिकम अमीना द लिटिल गर्ल, बूढ़ी औरत अमीना जो थी एक छोटे बच्चों की तरह बन गई। लार्ज टीयर्स फेल फ्रॉम हर आइज़, उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। वाइल हामिद कम्फर्टेड हर, जबकि हामिद ने उसको कंफर्ट किया, उसको चुप कराया। हामिद द चाइल्ड वाज प्लेइंग द रोल ऑफ हामिद द ओल्ड मैन, इस समय हामिद एक बूढ़े बुज़ुर्ग की तरह भूमिका निभा रहा था। अमीना बीसीच्ड अल्लाह's ब्लेसिंग फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, अमीना ने अल्लाह से अपने बेटे के लिए दुआएं मांगी, अपने पोते के लिए दुआएं मांगी। हाउ वुड हामिद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड इट, अब हामिद समझ गया कि उसके अंदर क्या चल रहा था। दैट्स ऑल डियर चिल्ड्रन।
तो आपने देखा कि हामिद का अपने दादा दादी से दादी से कितना प्यार होता है कि वो अपने पूरे मेले में अपनी टॉयज़ की और सेक्रीफाइस करता है, अपनी चीज़ों का, स्वीट्स का सेक्रीफाइस करता है, कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, सिर्फ अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि उसके हाथ ना जले. So what message we learn from this story, that we should always love and respect our parents and grandparents and elders. So that's all. We will do its word meaning in next video. Thank you.